like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवति तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यन्ते। अर्थात जिस प्रकार से रथ में सिर्फ एक पहिया होने से, एक घोड़ा होने से रथ में गति नहीं होती, रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना श्रम साधकों के श्रम के चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो सफल नहीं हो सकता। चाहे हम विद्यालय लें, कोई भी विभाग ले लें, कोई भी संस्था ले लें या कई कल कारखाने ले लें, हर किसी की नींव वहां के श्रम साधक ही होते हैं जो वहां के कार्य को पूर्ण करने में जी जान से मदद करते हैं। अपने श्रम बल से न सिर्फ अपना भाग्य लिखने वाले बल्कि विश्व भर के जीवन को सरल और सुगम्य बनाने वाले सभी श्रम साधकों को मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर संपूर्ण विद्यालय की ओर से सादर प्रणाम करती हूँ। मैं विद्यालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आप ही वह श्रम साधक हैं जिनकी वजह से हम लोग प्रतिदिन विद्यालय में अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। अगर आप पहले से ही हमारे लिए व्यवस्थाएं स्वच्छता बनाकर न रखें तो हमारे लिए अध्ययन और अध्यापन करना बहुत ही कठिन होगा। दूसरों का घर ये भरी दोपहर, इनकी जिंदगी का है बड़ा मुश्किल सफर, इनकी जिंदगी का है बड़ा मुश्किल सफर, इनकी जिंदगी का है बड़ा मुश्किल सफर। मेहनत से जो न डरे, हिम्मत में सबसे आगे, मेहनत से जो न डरे, हिम्मत में सबसे आगे, दिन रात हमारे लिए जिसने न्योछावर किए, आज हमने दिल से उनको दिल दे दिया, आज हमने दिल से उनको दिल दे दिया, हाँ कह दिया और कह दिया। हैप्पी लेबर डे, 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 हैप्पी लेबर डे। कुर्बान जो है हम पे, मेहरबान जो है हम पे, पूरी जिंदगी करते एहसान जो है हम पे, चार पैसे में झुकाते अपनी शान जो है हम पे, बस शौक पे लुटाते अरमान जो है हम पे। वफादार बड़े जानकार करते हैं मेहनत मजदूरी, बड़े खुददार है कामगार, दूर करो इनसे अपने दिल की दूरी, हमसे ये है इनसे हम हैं, रिश्ता है सबका जुड़ा। हैप्पी लेबर डे, 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 हैप्पी लेबर डे। 1886 अमेरिका के शिकागो के शहर में एक श्रमिक आंदोलन हुआ। क्यों? उस समय मजदूरों की समस्याएं थीं और उनका नेतृत्व करने वाला कोई था नहीं। उस समय अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। काम की अधिकता के कारण श्रम करने वाले लोगों को
काम के कोई घंटे फिक्स नहीं थे, नियत नहीं थे, और उन्हें सुबह सूर्य उदय से लेकर के शाम सूर्य अस्त तक दिन भर बिना रुके हुए लंबा काम करना पड़ता था। 15-15 घंटे की उनकी जो कार्यशैली थी उन्हें थका देती थी। कोई भी साप्ताहिक अवकाश नहीं था, कोई वीकेंड नहीं था। उन्होंने एक आंदोलन किया और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। भारत में यह शुरुआत 1 मई 1923 को चेन्नई से हुई, जिसका प्राचीन नाम मद्रास है। तब वहां पर किसान लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने एक ऐसा ही अपने अधिकारों के लिए एक आंदोलन किया और उन्होंने लाल रंग के ध्वज का इस्तेमाल किया, जिसे श्रमिक ध्वज का रंग माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए और पूरी दुनिया को सुंदर रूप से संवारने के लिए और इसे परिवर्तित करने के लिए श्रम का बहुत बड़ा योगदान है। कारखानों में काम करने वाले हमारे श्रमिक बंधु, या फिर भवन निर्माण करने वाले हमारे लोग, या फिर सड़कों को बनाने वाले और 2 भागों को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण करने वाले हमारे श्रमिक बंधुओं का जो योगदान है वो आधारभूत है। बिना उनके हम अपने देश में विकास की गति को समझ नहीं सकते या फिर विकास की कल्पना नहीं कर सकते। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति अपनी विकास योजनाओं को पेपर पर पेंसिल या पेन के माध्यम से उकेरता है, लेकिन उसे मूर्त रूप देने के लिए श्रमिकों को अपनी भुजाओं, अपने कंधों को मजबूत करके उसे वास्तविक रूप देना पड़ता है। जिस विद्यालय के प्रांगण और भवन में आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी हमारे इन्हीं भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत मेहनत की इस विद्यालय का निर्माण करने में, और प्रतिदिन जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे विद्यालय प्रांगण को, इसकी सफाई व्यवस्था को, आपके लिए अच्छे सुविधाजनक फर्नीचर को उपलब्ध कराने के लिए, उसकी सफाई, हर प्रकार से आपकी पढ़ाई में कोई असुविधा ना हो, इसका निरंतर ध्यान रखते हुए रोज हम इनके श्रम का योगदान देखते हैं। आज का दिन विशेष रूप से इसलिए है कि हम अपने स्तर से इनकी मेहनत को हम स्वीकार करें, समझें और उन्हें उचित सम्मान दें। मैं विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इनका काम बहुत कठिन है। ये हमसे पहले आते हैं और हमारे बाद यहां से प्रस्थान करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इनका सहयोग करें, इनके काम को मुश्किल और ना बनाएं। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि जहां है उस स्थान को गंदा ना करें, वहां पर अपने खाए हुए जो फाइलेज हैं, रैपर्स हैं या चीजें हैं रखी गई, यहाँ पर जो डस्टबिन्स हैं उनमें डिस्पोज करें, उनमें डालें, प्रांगण को साफ सुथरा रखें और इन सबके प्रति सम्मान का भाव रखें। वास्तविक रूप से तभी श्रमिक दिवस का जो आयोजन है, जो मनाना है, वो सार्थक होगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम अपने इन सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों को आज मान और कृतज्ञता के साथ कुछ उपहार दें और उनकी इस मेहनत को हम अंगीकार करें। जय हिंद। थैंक यू।
for them once again. See, in the calendar we have seen, every day we have some celebration, and different groups they have celebration, that you have Children's Day, you have Teachers' Day, we have Mother's Day, Father's Day, Doctor's Day, Nurses' Day, and different sections of the people we honor. Therefore, May 1st, today is May 1st, we honor our non-teaching staff. That is Labour's Day today, Shramik Divas, Labour's Day. Therefore, we honor them this particular day. Whole year, they work as Vipin sir already in the introduction, in the speech, he told very clearly the importance of this day. I don't want to repeat. One thing I liked what he said, that they may be having darkness in their house, but they want to light others' house. So that is what they are doing. And he also said, before you are coming to the campus, they are there. And after you are leaving, they leave after you are leaving. They are there in the campus. You have seen them. They always come before you and leave after you. That is only because to keep our campus clean and make your study room able to study and keep the things clean and ready for you. They also work hard. Sometimes we don't notice. We notice only when they are absent. When somebody is there, this is very important. Therefore, we must respect. I am very happy that you respect them. Always you call them auntie, didi, bhaiya, uncle. Always I heard that you are calling them with respect, and that is very nice thing. And this is not only here, this is also in their houses, in the society. You see your rickshaw puller or van driver, you must respect them as people, those who are working in your houses or neighborhood, or those who are working, sweeping the road or cleaning the city, or so many other, even working in the field. So many people are there we come to know, or we always come in contact, or they are with us working in different organizations. Therefore, they play a very, very important role to our society. Sometimes we don't respect them, don't realize their dignity of labor and their hard work. So this is the day at least we here to respect them. You are telling that you are very important for us, and especially in the school. As the teachers are teaching, so they are not teaching staff, they keep ready and helping us to make our studies better, make our campus clean, neat. And you have seen even a small activity which are taking place, they are there behind that. They are the one who arranges, whether putting the mics or arranging the furniture or anything after the program, cleaning or keeping the things in order. They are responsible and they are doing that. Therefore, we respect them not only here and wherever they are working. And I remind you, when you become somebody, some officer or some great person in your office, in your surrounding, people will be working. Please take care of them, respect them, and also help them. That is my wish. So I wish you all the best, and especially I congratulate all the workers here, and may God bless them. Thank you.